क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप इस पेपर को कंप्लीट करके चले जाइए, आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे सुबह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी डाउट के शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? इसका आंसर है कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा प्रश्न है कि दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ है सही न्याय। ठीक है, सही न्याय करना। चलिए तीसरा है कि साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो ये है मधु कांकरिया की। चौथा है रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो रीतिकाल की समय सीमा सन 1943 से 1843 तक। पांचवा है युगधारा किसकी रचना है? तो युगधारा है नागार्जुन जी की रचना। छठा है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका यमक अलंकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट करें परीक्षा हॉल में जाने से पहले। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है, तो ये है आपका दिक्कु समास। दूसरा कटाव भारत का खालिस्तान माना जाता है, स्विट्जरलैंड। तीसरा जय शंकर प्रसाद की खालिस्तान रचना कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो इसका आंसर है आत्मकथा। चौथा है कामयानी एक खालिस्तान है, महाकाव्य। पांचवा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, अनेकार्थी। और छठा है मनु भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते हैं, भटियार खाना। क्या कहेंगे? भटियार खाना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न सही जोड़ी। पहली है नाटक की जोड़ी आपकी रहेगी, कई अंक होते हैं नाटक में। दूसरी यशपाल की जोड़ी है लखनवी अंदाज। तीसरी उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। हिरोशिमा की जोड़ी है अणु बम विस्फोट। तुलसीदास की रचना है कवितावली। और काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हुई। पहले से यहाँ पर मैंने नंबर कुछ चीज़ें फिल भी कर दी ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय पर आप अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में है अवयवी भाव समास। दूसरा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है कर्मवाच्य। देखिए इसमें कर्म बता रहा है यानी कि कौन क्या कर रहा है, तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो इसमें कर्मवाच्य रहेगा। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो इसका आंसर है साना साना हाथ जोड़ी। चौथा है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो प्रेम की मर्यादा का। पांचवा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? वीर रस है, क्योंकि इसमें उत्साह है। और छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये है असत्यवाद। दूसरा भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, तो ये सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये असत्य है। सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर एक वस्तु में श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लेखक की प्रत्येक जो रचना है वो श्रेष्ठ नहीं होती, एक दो तो आउट रहती ही है, इसलिए ये बात आपकी असत्य है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो सत्य। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, सत्य बात है ये भी। और छठा है बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे, तो ये है सत्य। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है
कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। 7वां है भक्त जी की पुत्र वधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद में 8वां प्रश्न है यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। 10वां देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। 11वां प्रश्न है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12वां प्रश्न जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखी। 2 रचनाएं और भावपक्ष। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। और 14वां प्रश्न है फसल को हाथों के संपर्क की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। ये संदर्भ व्याख्या है आपकी। स्क्रीनशॉट। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि 50% आने के पूरे प्रश्न के चांस है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप कवर करके जरूर जाइएगा। देखिए 22वें प्रश्न में निबंध है। एक निबंध 100% इसमें से फंसेगा और ये आपका पठित गद्यांश 23वें प्रश्न में। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है सुबह के लिए और कंप्लीट करके जरूर जाना है एक बार। ठीक है।